में लोगों का हाल बेहाल है। इसी को लेकर खबरवाज के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने जिला चिकित्सा अधिकारी अशोक कटारिया से खास बातचीत की है। आपको सुनिए। तो तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। और मेरठ में बढ़ती गर्मी को लेकर लोगों का हाल बेहाल है, लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला चिकित्सा अधिकारी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने खास बातचीत की है। मेरठ में बढ़ते मौसम और बढ़ती गर्मी को लेकर अब लोग बेहाल दिखने लगे हैं। यानी कि अगर दिन के तापमान की बात करें तो 39-40 डिग्री तक चला जा रहा है और रात के तापमान की बात करें तो 20 डिग्री अब पार हो रहा है। यानी कि अब जिस प्रकार से जो गर्मी है वो बिल्कुल अपने चरम पर लगातार बढ़ रही है और इससे लोग झुलस भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बीमार भी हो रहे हैं। अब हॉस्पिटलों में जिस प्रकार से लोगों की अब जिस प्रकार से अब बीमारी जब बढ़ने लगी है उनके अंदर, तो अब हॉस्पिटलों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जिला चिकित्सक अधिकारी अशोक कटारिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरह से इस गर्मी से लोगों को रोकथाम करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है तो ऐसे में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो लोगों के अंदर पनपना शुरू कर दिया है? हाँ, नहीं, सही बात है कि जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ने से कई तरह की दिक्कत आने की संभावना है, जिसमें विशेष रूप से लू लगना शामिल है। यदि टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर पहुंचता है तो लू लगने की संभावना बनी रहती है। जो लोग खेत में काम करते हैं, बाहर काम करते, धूप में काम करते, तो उनको लू लग सकती है। तो ऐसे में मेरी उनसे निवेदन है कि ऐसे लोग धूप के समय कम से कम घर में रहे, छाया में रहे और पानी लगातार पीते रहे। सादा पानी हो या ओआरएस का पानी हो या नमक का पानी हो या कोई भी पेय पदार्थ उस तरह का लेते रहे और धूल से और धूप से दूर रहे। साथ में ये भी है कि जो लू लगने वाले सिम्टम आते हैं, यानी तेज बुखार हो जाता है, तो चक्कर आने लगते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वो नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना इलाज करा सकता है। हमारी तरफ से सभी सीएससी पीएससी पर कोल्ड रूम की स्थापना कर दी गई है। कोल्ड रूम बनाते हुए साथ साथ में जो हीट वेव के पेशेंट है, लू लगने के पेशेंट है, उनके उपचार की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। और इसके साथ साथ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज और किठौर अस्पताल 50 बेडेड, वहाँ पे भी हमने इस तरह की व्यवस्था की है। वहाँ पे अलग से वार्ड बना दिए गए ताकि ऐसे मरीजों को भर्ती करके सुविधा प्रदान की जा सके। ऐसे में सबसे ज्यादा फीवर की बात करें या फिर और कोई कौन कौन से ऐसी बीमारियां हैं जिससे अब लोग इससे मतलब इस गर्मी झुलसने के बाद में अब इस तरह की बीमारी उनके अंदर पनपना शुरू करेगी? जैसे आपने बताया कि ओआरएस पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उससे अलग भी खान पान पर किस तरह की उनकी दिनचर्या होनी चाहिए जिससे कि गर्मी का जो असर है वो थोड़ा कम पड़े लोगों को? मैंने जैसे बताया ना कि वो सुबह और शाम, यानी जब धूप कम रहती है तब अपना आउटिंग, घर से बाहर जाने वाला काम जो भी है उनका तब निपटाए। और बीच वाले वक्त में जब धूप तेज हो जाती है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, यानी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस समय वो कोशिश करे कि वो घर में रहे या छायादार स्थानों पर रहे ताकि उनको धूप या गर्मी से बचाव मिल सके। ऐसे में बच्चों की बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, सबसे ज्यादा यही सर्दी हो या गर्मी हो, सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों को होती है, बच्चे और बुजुर्ग में। इनके उपाय थोड़े से कुछ अलग हैं या फिर लोगों को जागरूक किया जा रहा है किस तरह से गर्मी से बचें, या फिर सीएससी केंद्र पे जाएं जब दिक्कत लोगों के अंदर हो जाती है? फिलहाल बुजुर्ग और बच्चों के लिए थोड़ा सा बताइए। हाँ, नहीं, इस समय हमारा संचारी अभियान भी चला हुआ है, जिसमें हम गांव-गांव में घर जाके, गली-गली में जाके हमारे कार्यकर्ता विभिन्न डिपार्टमेंट के लोग साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, एंटी लार्वा स्प्रे पे ध्यान दे रहे हैं और हमारी आशा और आंगनवाड़ी घर घर जाके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दे रही है, जिसमें ये सारी चीजें शामिल है। तो ऐसे बुजुर्गों में और बच्चों में विशेष ध्यान रखने वाली आवश्यकता, जैसा आपने कहा, जरूर है, क्योंकि इन दोनों ही ये डिपेंडेंट लोग हैं और हम लोग का, उनके घर वालों का ये फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को ध्यान रखे और इनका सेहत का ध्यान रखे, इनके खान पान का ध्यान रखे, पानी का ध्यान रखे। अच्छा, एक जानकारी मैं लेना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति कितना पानी ऐसा है कि उसको पीना ही चाहिए, कितना पानी दिन में पीना चाहिए जिससे सेहत सही रहेगी? जी, ये माना गया है कि सर्दियों के मौसम में 2 लीटर और गर्मी के मौसम में 3 लीटर पानी कम से कम लेना चाहिए।
बिल्कुल जिस प्रकार से सीएमओ साहब ने भी बताया है कि साफ तौर पर गर्मी से बचना तो अनिवार्य है, लेकिन अगर खान पान की स्थिति को लेकर बात करें तो फिर पानी और ओआरएस का घोल, और सबसे बड़ी बात है कि लू में ना निकले, क्योंकि अब जिस प्रकार से लू लगातार बढ़ रही है उससे जिस प्रकार से लोगों के शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डलता है और काफी ज्यादा बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को बचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार आप भी सावधानी बरतें और हो सके कि घर में से तभी बाहर निकलें जब ज्यादा जरूरी हो, और हो सके तो गर्मी से बचाव किया जाए। अपने सहयोगी संजय के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में यूपी में कायम हुआ है कानून व्यवस्था का राज। 2017 से पहले दंगे फसाद, अवैध कब्जे, उगाही और महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जनता